हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खबर गरम है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि सुधारों के लिए लाए गए कानूनों के विरोध में आज करीब 50 संगठनों ने बंद बुलाया। कई संगठनों और दलों ने इस बंद का समर्थन किया। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में ये भारत में बंद कितना कामयाब रहा। प्रदेश भर में आज कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। सुबह से ही किसान संगठनों ने नए कानूनों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे। किसान संगठनों के साथ कई राजनीतिक दल भी भारत बंद में शामिल हुए। बंद के आह्वान के तहत हरियाणा के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद की गई। फतेहाबाद में बंद के तहत किसान, व्यापारी और मजदूर संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज जो किसानों का भारत बंद फतेहाबाद के अंदर इस अभी तक जो है बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अनाज मंडी क्षेत्र के अंदर सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं, अनाज मंडी के व्यापारी हैं, तमाम जो व्यापारी संगठन, किसान संगठन है, यहाँ एकजुट हुए हैं। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ व्यापारी संगठन, किसान संगठन और मजदूर वर्ग यहाँ एकत्र है। व्यापारी इकट्ठे हो चुके हैं और सरकार के बद लामबंद भी है। अब यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि शहर को किस प्रकार से बंद कराया जाता है। हालांकि लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए अपनी दुकानें अभी तक तो बंद रखी हुई हैं, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि कब तक दुकानें बंद रहती हैं। बंद रहता है तो हम ये मान सकते हैं कि किसानों का जो संघर्ष है वो जो है कहीं ना कहीं आज फलीभूत होता नजर आ रहा है। सरकार को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं किसान, लेकिन वहीं पे जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि कहीं पे किसी तरह की वायलेशन ना हो और कहीं पर भी किसी तरह की अराजकता ना फैले। पर यहाँ पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है 14 नियुक्त किए गए हैं डीसी की ओर से, तमाम जो है तैयारियों को नजर रखने के लिए। फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए अजय मेहता। पिहोवा में भी किसान आंदोलन के समर्थन में बंद का आह्वान किया गया। यहाँ शहर की मुख्य सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से किसानों की बात सुनने और उसका समाधान करने का आह्वान किया। देखिए, इस समय हम पेवा के मुख्य चौक पर मौजूद है, जहां पर किसान भारी संख्या में मौजूद है। तो हमारे साथ कुछ किसान नेता भी मौजूद है, तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजपाल सिंह। तो जो आज भारत बंद है तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? एक किसानों के हित में लोग इकट्ठे हुए हैं, किसान हुए हैं इकट्ठे, इसलिए भारत बंद है। सारी दुनिया जो है वो इसके खिलाफ है, 3 कानूनों के खिलाफ, इसलिए बंद है। तो क्या कुछ काले कानून है जो आज किसान इकट्ठे हुए हैं? एक तो पहला तो ये है जी MSP वो लागू कर दें, वो किसानों की जान है, वो ही मर गई तो फिर कैसे किसानी बचेगी। तो देखिए, अभी हमारे साथ कुछ एक युवा साथी भी मौजूद है, तो उनसे पूछेंगे। तो जो भारत बंद है, किसान आज पूरे भारत के अंदर बंद का ऐलान किया है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ? मेरा भाई, ये प्राइवेट सेक्टर ले आने को फिर रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है। ये कह रहे हैं कि SDM सुनेगा। SDM क्या सुनेगा? SDM तो पहले ही सरकार का है, ठीक है। ये हमारा कोर्ट बंद कर देंगे, हमारी तो पहले ही कोई नहीं सुनता। हर चीज आज 200-300% बढ़ गई है। हमारे रेट हैं जो उनसे फसलों के 9%, 10% बढ़े हैं अभी तक। हमारे साथ तो कोई सरकार कोई भी अपना हमारा समर्थन नहीं कर रही। हमारी आज सारी बलादरी इकट्ठी हुई है। किसान, अपना मजदूर और जो उनसे हमारे ये अपना दुकानदार हैं, व्यापारी भाई, ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं जी। अब ये सरकार को अपने 3 जोन से इन्होंने काले कानून किए हुए हैं पास, ये अपने वापिस लें, नहीं तो हम धरने पे बैठे हैं। हमारे कुछ भाई दिल्ली भी बैठे हुए हैं। आज हमने ये भारत बंद किया हुआ है सबने इकट्ठा होके, और हम ये जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेते, हम ऐसे ही सरकार के खिलाफ जाएंगे। ये आराम से लेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम तो करवा के सांस लेंगे, ऐसे पीछे नहीं हटने वाले हम। देखिए, हमारे साथ कुछ और अन्य साथी भी मौजूद हैं, तो उनसे कुछ जानेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो किसान? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जब सारा भारत सेंटर सरकार को बोल रहा है कि ये कानून हमारे हक में नहीं है,
अगर वो हमें बार बार समझाते हैं कि ये सारे कानून किसानों के हक में है, तो ये ऐसा करे, मोदी, अंबानी, अंडानी की जितनी संपत्ति है, जितना बिजनेस है, हमारे किसानों को हैंडल करवा दे। उस कानून के तहत जो कानून हमारे ऊपर लागू करे, हम उसको उनसे बढ़िया से उनकी आमदन दुगनी करके दिखाएंगे। वो हमारे कानून हमको दे दें, अपना सारा बिजनेस, जो रिलायंस के पंप है या सारा कुछ हमको दे दें। आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, हम इसको चला के दिखाएंगे। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमारे देश का नेता जो भी है, ना तो वो जवान है, ना ये किसान है। अगर हमारे देश का नेता किसान या जवान होता, आज हमारे देश को इस तरह का मुंह न देखना पड़ता। जो आज सारे हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें, हमारी माताएं दिल्ली में ठंड में बैठकर इसको सोच रही है मोदी सरकार को बोलने के लिए। लेकिन ये बहुत, मैं इसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, क्योंकि जय जवान और जय किसान के नाम पर देश है। इस गल का भी कोटा यारो होना चाहिए, पुत नेता का भी देश चक्कर होना चाहिए। ਚੱਲੇ टीवी ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ, ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਐਲਾਨ ਦੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਗੋਲੀ ਤੇ किसान ਜ਼ਹਿਰ। देखिए, आपने देखा अभी किस तरह से किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा किसान कब तक यहाँ पर डट रहेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पेहोवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन संगत, हरियाणा न्यूज़। साथ ही जुलाना में भी भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। यहाँ किसान संगठनों के साथ साथ दूसरे संगठनों ने भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोला। नए कानून पर रोष और भारत बंद को सफल बनाने के लिए यहाँ दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। बंद को देखते हुए जुलाना के बाजार भी आज किसानों द्वारा बंद करा दिए गए हैं। सुबह से यहाँ पे खाप के प्रतिनिधि और यूनियनों के नेताओं ने बाजार में आकर अनाउंसमेंट करी कि आज भारत बंद के चलते सारे दुकानें बंद रहेंगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुकानों के शटर बंद हैं। दुकानदार इक्का दुक्का अपनी दुकानों के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से किसानों ने और जो यहाँ के व्यापारी संगठन हैं, उन्होंने बाजार में आकर लोगों से अपील की कि इस भारत बंद में उनका सहयोग करें और सरकार द्वारा जो काले कानून किसानों द्वारा कहे जा रहे हैं उन्हें रद्द कराने के लिए इनकी मदद करें। ऐसे में इस भारत बंद में किसानों का साथ देने के लिए सभी ट्रेड यूनियन और बाजार के व्यापारी संगठन, किसान नेता एक नजर आ रहे हैं। और अब तक की बात की जाए तो जुलाना में भारत बंद का असर देखा जा सकता है। जगमेश सिंधु, जुलाना, हरियाणा न्यूज़। भारत बंद के दौरान बल्लभगढ़ में पुलिस काफी मुस्तैद दिखी। यहाँ बड़े प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। खड़े समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में और आज भारत बंद का आह्वान जो है किसानों की तरफ से किया गया था, तो उसका सीधा सा असर मंडी पर देखने को मिला है। आढ़तियों ने भी किसानों का समर्थन किया और पूरी तरह से मंडी को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं जो तमाम आढ़तें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। चाहे जो सामान बाहर से आया तो वो ट्रकों में ही लदा खड़ा हुआ है, ना कोई खरीदारी की जा रही है और ना ही कोई उठान यहाँ पर हो रहा है किसी भी सामान का। तमाम आढ़ती अपनी आढ़तों को बंद करके आराम से अपनी दुकानों के आगे बैठे हुए हैं। कुछ आढ़ती यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से तमाम जो आढ़ती हैं वो आज किसानों के साथ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान था वो पूरी तरह से मंडी पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर? ऐसा है, आज ये सरकार ने जो 3 काले कानून लागू किए हैं उनके विरोध में बैठे हुए हैं। पूरी तरह अनाज मंडी बंद है। हम किसानों के साथ हैं और हमारे साथ भी जो जाति हो रही हैं, मंडियों को बंद करो, ये करो, वो करो, इस हिसाब से तो मंडी खत्म हो जाएंगी और आढ़ती बेघर हो जाएगा, पल्लेदार बेघर, मुनीम बेघर, सब बेघर हो जाएगा। पूरी तरह से मंडी बंद है। एक तरह से कहें तो कहीं ना कहीं भारत बंद का पूरा असर मंडी के ऊपर दिखाई दिया। हालांकि बल्लभगढ़ में भी बात करें तो तमाम बाजार जो खाली पड़ा हुआ है और इधर बस स्टैंड वो खाली पड़ा हुआ है। जगह जगह चौक चौराहे पर पुलिस आपको खड़ी दिखाई दे जाएगी और कहीं ना कहीं बंद का पूरा असर बल्लभगढ़ में होता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। उधर भारत बंद के कॉल का असर आज अंबाला में भी देखने को मिला। यहाँ किसान संगठन मार्च करते हुए सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण ढंग से बाजार बंद करने की अपील की। इस दौरान पुलिस ने भी सुरक्षा कड़े प्रबंध किए। भारतीय किसान यूनियन के अंबाला जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह ने कहा कि ये 3 कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे देश के खिलाफ हैं।
जो अपनी ड्यूटियां रूटीन की ट्रैफिक ड्यूटी है जैसे बाजारों में लगती हैं, उसके एक्स्ट्रा कुछ फोर्स हमने लगा दी है कि कोई भी सिचुएशन ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए ड्यूटियां लगाई गई। सर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जाम भी लगाया जा सकता है, बाजारों में जाकर दुकानें बंद करवाई जा सकती हैं। नहीं, कोई जो ये है उनको हिदायत है और किसान भी नहीं चाहते कि अभी तो वो किसी के जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो अपील करेंगे लोगों से। अपील में कोई मान लेता है, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो नहीं कोई करने देंगे जोर जबरदस्ती। बात करें तोशाम की तो यहाँ भी किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद किया गया। यहाँ भी अलग अलग किसान संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। सिरसा में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। किसान संगठनों ने सुभाष चौक पर धरना देकर कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों के साथ दूसरे सामाजिक संगठन भी उतरे। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर सुभाष चौक पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसानों के समर्थन में आज लोगों ने स्वेच्छा से बंद रखकर राष्ट्रव्यापी बंद को पूरी तरह सफल बना दिया। अगर केंद्र सरकार अब भी नहीं चेती तो इससे बड़े आंदोलन के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। ये अब किसानों खाली अकेले किसानों का नहीं है, जन जन का आंदोलन है। इसमें सभी आज पूरी एसोसिएशन ने हमारे को समर्थन दिया है। जो एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली है, वो सुबह 2 बजे से बंद है। पूरी ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन इंडिया लेवल पे जो भी एसोसिएशन है, बड़ी एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर सिरसा बार एसोसिएशन तक सभी एसोसिएशनों ने इस बंद का, इस तुगलकशाही सरकार के खिलाफ, इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ किसान भाइयों को, मजदूरों को, व्यापारियों को अपना साथ दिया है। सिरसा में आपको किस तरह समर्थन मिला? सिरसा में समर्थन ऐसा है भी कोई भी बंदा आप देख रहे हो बाजार बंद कराने के लिए नहीं गया। स्व इच्छा से सबने अपनी दुकानें, अपने संस्थान, अपने शोरूम, अपने कारोबार बंद करके सारे व्यापारी भाई हमारे यहाँ हमारे सुभाष चौक में आए हुए हैं। उधर गोहाना में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। गोहाना में किसानों ने कई गाँव में सड़कों पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों के जाम के चलते केवल एम्बुलेंस और जरूरी सामान को जाने का रास्ता दिया गया। जो इन्होंने ये 3 काले कानून लाए हैं, ये एक कमेरा वर्ग को, बिल्कुल एक व्यापारी लोग को एक बदमाश मजदूर बनाने के लिए इन्होंने ये 3 कानून लाए हैं। किसान पुत्र होने के नाते हम आने वाली जनरेशन के लिए जो ये हमारे साथ बैठी है, अगर ये कानून आ गए ना तो ये जो आज हम ठीक जिंदगी जी रहे ना, हम अपना गुजारा चला रहे हैं, इनका गुजारा नहीं होगा। इनके लिए और अपने लिए हम इस संघर्ष को आखिरी दम तक, जब तक सांस रहेगा, किसान यूनियन जहां भी जो बोलेगी उसके अनुसार हम इस कदम के साथ कदम मिलाते रहेंगे। पूरा गांव, हमारा औलाना गांव, बिल्कुल 36 बिरादरी से सभी लोग इस आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं। नहीं कोई पार्टी है, नहीं कोई झंडा, नहीं कोई डंडा है। 3 कानूनों को सारे ही गलत हैं भाई। जो जिम्मेदार को तीनों कानूनों से नुकसान है, कोई भी जिम्मेदार की भलाई के लिए नहीं। तो समर्थन करते हुए आज भारत बंद का जाम लगा रखा है। हाँ, लगा रखा है। ये किसान का आह्वान है और ये किसान जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन सक्रिय रखेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। अधिकारों की इस जंग में दूसरे संगठन भी किसानों के साथ हैं। ऐसे में बंद का व्यापक असर रहा होगा, ये तो साफ जाहिर है। लेकिन सरकार का रुख इस विरोध को लेकर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।